हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। पिछले एपिसोड में मैंने आपको इंडिया के सिंबल्स पढ़ा दिए, बिल्कुल बिगिनिंग से, जीरो से। जैसे छोटे बच्चे को हाथ पकड़ के चलाते हैं, इस तरीके से मैं आपको चला रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको इस सिंबल के बारे में पढ़ा दिया। मैंने आपको बता दिया कि ये देवनागरी स्क्रिप्ट का रा लिया हुआ है, फिर रोमन कैपिटल लेटर आर है, ऊपर से दो लाइनें हैं, इक्वल टू साइन है। उदय कुमार ने इंडियन रूपी का जो सिंबल है, उदय कुमार जी ने दिया। इंडियन रूपी का सिंबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15 जुलाई 2010 को अडॉप्ट किया। यह सिंबल हमने कब अडॉप्ट किया? 15 जुलाई 2010 में। चलिए जी, अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये अपनी नोटबुक पे लिख लिया है, आप नोट्स बना रहे हैं, आपका प्यार मुझे मिल रहा है, बड़े अच्छे। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इंडिया के सिंबल्स में कुछ और जानकारी लेते हैं। क्या क्या? ये हमारा झंडा है, ये हिंदुस्तान का झंडा है। सबसे ऊपर सैफरन कलर, फिर वाइट कलर, फिर ग्रीन कलर, बीच में अशोक चक्र, और हमारे झंडे का डायमेंशन ये पढ़ने जा रहे हैं हम। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे झंडे के बीच का अशोक चक्र है। तो लिखो अगला पॉइंट कि हमारे झंडे के 3 कलर है, सैफरान, वाइट और ग्रीन। सैफरान कलर इंडिकेट्स स्ट्रेंथ, कोरेज ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री में जो बहादुरी है, हिम्मत है, दलेरी है, वो रिप्रेजेंट करता है सैफरान कलर। वाइट कलर इंडिकेट पीस एंड ट्रूथ, और ग्रीन कलर इंडिकेट्स फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड स्पेशियसनेस। ये भी मैंने आपको कल पढ़ा दिया हुआ है। फिर हमारे झंडे के बीच अशोक चक्र है, ये वाला। 24 इक्वल स्पोक्स होती हैं, ये भी मैंने आपको कल पढ़ा दिया। अब आगे चलते हैं, हमारे झंडे का रेशो कितना है। अगर विड्थ टू लेंथ देखें तो 2:3, और अगर लेंथ टू विड्थ देखेंगे तो 3:2। पढ़ा दिया मैंने आपको कल। हमारा झंडा नेशनल असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया, यह भी मैंने आपको पढ़ा दिया। हमारा झंडा बनाया किसने? पिंगाली वेंकैया ने, यह भी मैंने आपको पढ़ा दिया। फिर इसके बाद हमारा झंडा खादी या सिल्क का होना चाहिए, यह भी मैंने आपको कल वाले लेक्चर में पढ़ा दिया। फिर मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें यह पढ़ना था जनगण मन, यह भी पढ़ा दिया था, कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और पहली बार 1911 के सेशन में गाया गया, यह भी मैंने आपको पढ़ा दिया। 5 स्टैंजाज टोटल है, हमने लिया हुआ है पहला स्टैंजा, यह भी मैंने आपको पढ़ा दिया। यह मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। 52 सेकंड लगते हैं इसको लिखने में, बोलने में। तो अभी तक मैं जो आपको रिकॉल करवा रहा था वो वही चीजें थी जो इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दी। अब नया सेशन अभी से शुरू होगा। तो चलिए जी, लिखो अपनी कॉपी पे, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। क्या? उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, जिस गोशाए गंदम से ना हो कैसा को रोजी, उस खेत के हर गोशाए गंदम को जला दो। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, जिस खेत से मयस्सर ना हो कैसा को रोजी, उस खेत के हर गोशाए गंदम को जला दो। मेरे प्यारे बच्चों, वो पढ़ाई जो हमारा कैरेक्टर ना बना सके, जो हमारी सोच ना बना सके, जो हमारा किरदार ना बना सके, वो बेकार है। ये जो मैं आप पे मेहनत कर रहा हूं, ये इस उम्मीद से मेहनत कर रहा हूं कि आप मेरे प्यारे बच्चे कल पढ़ लिख के बड़े होंगे, आगे चलेंगे, देश को संभालेंगे, खुद को संभालेंगे, किसी की मोहताजी नहीं देखेंगे, डेवलपमेंट करेंगे आपका, अपने बच्चों का। तब आप मुझे याद रखेंगे किसी मास्टर ने, किसी बंदे ने हम पे मेहनत करी थी, वही मेहनत करूंगा आप पे। आपका साथ चाहिए मुझे इसमें आपके। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, वंदे मातरम, वंदे मातरम
कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय। हमारा नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम किसने कंपोज किया? बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय ने। डेट भी याद रखनी है 1882 में। ये सॉन्ग, द सॉन्ग वाज पार्ट ऑफ बंकिम चंद्राज सबसे मशहूर बंगाली नॉवल लिखी थी जिसका नाम था आनंद मठ। बताओ जी, आनंद मठ बुक किसकी है? बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय जी की। ये कब लिखी गई? 1882 में लिखी गई। इससे हमने क्या लिया? वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग पहली बार कब गाया गया? 1896। वहां हमने पढ़ा पहली बार कब गाया गया? 1911। ये कब गाया, किस सेशन में गाया गया? कोलकाता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मेरे प्यारे बच्चों, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक, कोलकाता में एक सेशन हुआ था, उसमें ये गाया गया था। अच्छा, किसने गाया पहली बार? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओरिजिनल गाना वंदे मातरम बंगाली में है। 6 स्टेंजाज हैं इसके अंदर। मगर 24 जनवरी 1950 में वंदे मातरम को हमने, इंडिया ने हिंदी में जो है इसको अडॉप्ट किया। हमारा नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे ये लिख भी रहे हैं। मैं साइड हो जाता हूं स्क्रीन से ताकि आप लिखो। वंदे मातरम कंपोज्ड बाय, किसने कब कंपोज किया? 1882 में। पहली बार ये जो है 1896 के सेशन में गाया गया, कोलकाता सेशन में गाया गया। पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया। ओरिजिनल वंदे मातरम सॉन्ग के अंदर 6 सेंटेंजाज हैं। हमारे इंडिया ने, हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया। ठीक है, मैं पहले सामने आके साइड भी हो जाता हूं ताकि आपकी नजर यहां पड़े। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ओनली पहले 2 सेंटेंजाज को हमने नेशनल सॉन्ग बनाया हुआ है। वंदे मातरम के जो टोटल कितने सेंटेंजाज हैं? 6। हमने कितने को नेशनल सॉन्ग बनाया है? 2 को। अब मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसलेट श्री अरबिंदो घोष जी ने किया हुआ है। बंगाली से इस लैंग्वेज में श्री अरबिंदो घोष जी ने ट्रांसलेट किया है और इसका और जनगण मन का इक्वल स्टेटस है। फिर मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो, हमारे झंडे में आपने देखा होगा, ये बीच में हमारे झंडे में ये अशोक चक्र है। इसके बारे में आपको बताते हैं। देखो देखो बच्चे लोगों, ये हमारे अशोक नाम पता है ना आपको? अशोक मौर्यन रूलर थे। अशोक ने अपनी हुकूमत में, अपने एरिया में पिलर्स पे, रॉक में कुछ मैसेजेस लिखवाए हुए थे। क्या मैसेजेस लिखवाए थे? अशोक जी ने लिखा था, मैं जिस मर्जी हालत में हूं, मेरी पब्लिक की, मेरी राया की जो भी परेशानी है, जो हाल है, जो खबर है, वो मुझ तक पहुंचाई जाए। मैं जिस भी हालत में हूं, मेरी पब्लिक की जो रिक्वेस्ट है वो मुझ तक लाई जाए। अशोक कहते थे कि मेरे जितने भी लोग हैं, मेरी पब्लिक, मेरे बच्चे हैं। अशोक कहते थे मेरे हुकूमत के अंदर हर जानवर के लिए हॉस्पिटल बनना चाहिए। इतने जबरदस्त बातें कही अशोक ने अपनी पब्लिक के लिए। अशोक जी को, ये पढ़े लिखे नहीं थे, तभी इनको अशोक द ग्रेट कहा जाता है। तारीख गवाह है, जिस बंदे ने दूसरे कौम की, दूसरे मजहब की, दूसरे लोगों की इज्जत की, उनको अपने साथ जोड़ा, मेरे प्यारे बच्चों, तारीख उनको क़यामत तक याद रखेगी। आपको मैं हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। 1772 में राजा राम मोहन राय जी का जन्म हुआ। आज 2024 में भी मैं जब अपनी क्लास में राजा राम मोहन राय जी के बारे में पढ़ाता हूं, फख्र से सीना चौड़ा करके पढ़ाता हूं।
रविंद्रनाथ टैगोर जी, या मैं बात करूं स्वामी विवेकानंदा जी। स्वामी विवेकानंदा जी 12 जुलाई 1863 में पैदा हुए। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी मैं उनके बारे में क्लास में पढ़ाता हूं, फख्र से सीना चौड़ा करके पढ़ाता हूं। अगर कभी मुझे मौका मिले दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे अपने इंडिया के हीरोज को रिप्रेजेंट करने का, मैं दावे के साथ कहता हूं इस अंदाज से अपने हिंदुस्तान के हीरो को रिप्रेजेंट करूंगा कि लोग सोचते रह जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान ही सही, पूरे दुनिया के लोग ये बात सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हिंदुस्तान की क्या कला रही है, हिंदुस्तान की क्या संस्कृति रही है, हिंदुस्तान में क्या अजीम शान लोग रहा करे हैं। हाय हाय हाय। तो मैं अशोक जी के बारे में बताता हूं। ये अशोक का एक पिलर एडिक्ट है, सारनाथ पिलर एडिक्ट। सारनाथ एक जगह है वहां पे। अब इस पे आप रोशनी डालेंगे। ये बेल शेप लोटस है, देखो जी, ये लोटस उल्टा रखा हुआ है। यहां पे एबेकस है, ऊपर लाइन है, यहां पे हॉर्स है, एलिफेंट है, ये कैपिटल सिंबल है, ये ऊपर व्हील है। इसका मतलब है कि जब भी कोई चेंज होती है प्रोस्पेरिटी के लिए, पीस के लिए, इक्वालिटी के लिए चेंज होती है। तो अशोक ने अपने सारनाथ में ये पिलर लिखा, ये लगाया हुआ था। इंडियन ने अशोक के पिलर में से ये 4 शेर थे, 3 शेर उठाए और इंडिया को रिप्रेजेंट करने लगे। एम्बलम बोला जाता है इस बात को। एम्बलम का मतलब होता है, जैसे देखो आप देख रहे होंगे जॉब्स अड्डा कोचिंग का लोगो है इंडियन। अच्छा, हर बड़ी कंपनी का एक लोगो होता है, इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा ये लोगो, जिसका इसको बोलते एम्बलम। तो देखो प्यारे बच्चों, स्टेट एम्बलम के बारे में मैं आपको बताता हूं। ये अशोक का एम्बलम है, अशोक का सारनाथ पिलर से लिया हुआ है। आप गिनना, 1 2 3 4, इसके अंदर 4 शेर हैं, बीच में एक चक्कर है, इस चक्कर के ऊपर देखो एलिफेंट है, इस चक्कर के ऊपर बुल है। मैं साइड हो जाता हूं, आप ध्यान से देखो, बड़े गहराई वाले अंदाज में 4 शेर हैं, बीच में हाथी है और बीच में अशोक चक्र है और बुल है। कितने एनिमल हैं जी टोटल? 4 शेर, एक बुल, एक हाथी। पेपर में पूछा जाएगा अशोक के एम्बलम में कौन कौन से जानवर थे? शेर, बुल और हाथी। बीच में देखो ये क्या है? एबकस है, इसको एबकस बोलते हैं। इसके नीचे मेरे प्यारे बच्चों लोटस है। यहां से आइडिया लिया हमने एम्बलम का। तो लाइन कैपिटल ऑफ अशोक सारनाथ से ये लिया गया है। स्टेट एम्बलम जो है ये है अडॉप्टेशन ऑफ लाइन कैपिटल ऑफ अशोक की सारनाथ से लिया गया है। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर देखो लाइन है माउंटेड बैक टू बैक, यहां पे उसके ऊपर सर्कुलर एबकस के ऊपर दे सिंबलाइज पावर, कोरेज, कॉन्फिडेंस एंड प्राइड। हमें हिंदुस्तान में जो अशोक का एम्बलम लिया है, ये शेर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पावर, कोरेज, कॉन्फिडेंस एंड प्राइड रिप्रेजेंट करते हैं ये शेर। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, ये वो एम्बलम है जो अशोक का है, याद रखना। बुल, हाथी ना, ये हाथी है, बुल है, एबकस है, अशोक चक्र है, 4 शेर हैं, ये लोटस है, मगर और बेल शेप लोटस है। उसके बाद फ्रीज एबकस, ये सब जो मैंने बातें आपको अभी बता दी ये वही है। धर्म चक्र रिप्रेजेंट करता है, सैंडस्टोन से बना हुआ है। मगर जब मेरे प्यारे बच्चों हमने अशोक का वो सारनाथ एम्बलम ये ले लिया, अब इसको हम अपना इंडिया का नेशनल एम्बलम बनाते हैं। देखो क्या नीचे लोटस है? नहीं। क्या 4 शेर है? नहीं। 3 शेर है, लोटस नहीं है। ये चीजें अब हमने ले ली। अब देखो जी, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया इंक्लूड्स क्या क्या? 3 लाइन्स। अब कितने शेर हो गए? 3। पहले कितने थे? 4।
अब हमने कितने इंपोर्ट कर दिए? 3। एक छुपा दिया, धर्म चक्र एट द सेंटर ऑफ एबकस, एबकस के अंदर ये धर्म चक्र है। और उसके बाद गैलोपिंग हार्स लेफ्ट में है, आउटलाइन धर्म चक्र की एक्सट्रीम राइट लेफ्ट साइड में है। ये हमने अडॉप्ट कर दिया। ये हमारे इंडिया का सिंबल है, इसको बोलते हैं अशोक चक्र से हमने ये ले लिया, इसको बोलते एम्बलम। नीचे देखो लिखा है सत्यमेव जयते, नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब होता है बेशक सच्चाई की जीत है। द मोटो सत्यमेव जयते मीनिंग ट्रूथ अलोन ट्रिम्फ्स, रिटन देवनागरी स्क्रिप्ट से लिया गया है। ये हमारा स्टेट एम्बलम है इंडिया का। ठीक है जी। अब कभी कभार पेपर में आएगा ये सत्यमेव, अच्छा लोटस ओमिट कर दिया है, जो पहले लोटस था वो ओमिट कर दिया सत्य। और ये इट वाज अडॉप्टेड स्टेट एम्बलम 26 जनवरी 1950 को हमने ये अपना स्टेट एम्बलम अडॉप्ट कर लिया। यहां पे मैं जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं, इस सीरीज में मेरा मकसद होगा कम टाइम में ज्यादा चीजें बांटनी, तभी मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं। इसमें समझने वाला कुछ नहीं है बच्चे लोगों, याद करने वाला है। 26 जनवरी 1950 को हमने अपना ये वाला एम्बलम को अडॉप्ट किया। फिर मेरे प्यारे बच्चों अशोक चक्र जो है, कुछ बातें मैं देखता हूं यहां पढ़ने वाली हैं कि नहीं। बुल रिप्रेजेंट करता है हार्डवर्क, हॉर्स रिप्रेजेंट लॉयल्टी स्पीड और एनर्जी, यहां पे हॉर्स भी है एक। ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा ये देखो जी, ये हमारा जो एम्बलम है ना ये वाला, ये देखो आप ये देख रहे हैं, ये हमारी करेंसी के नोट्स पे भी है। सत्यमेव जयते मुंडाक उपनिषद से लिया गया है। अगर आपने मेरी हिस्ट्री की सीरीज पढ़ी हुई है, वहां मैंने आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद पढ़ाया है। फिर मैंने आपको वेद को इजी लैंग्वेज में लिखे जाने वाले उपनिषद के बारे में पढ़ाया है। उपनिषद का मतलब होता है टीचर के पास बैठ के लिखे हुए ज्ञान को बोलते उपनिषद। तो उनमें से एक मुंडाक उपनिषद है, मुंडाक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया हुआ है। ठीक है। उसके बाद तो ये जो हमारा ये सिंबल है ना एम्बलम, इसको डिजाइन किसने किया है? दीनानाथ भार्गव, जो लेजेंडरी नंदला बोस हैं, लेजेंडरी पेंटर नंदला बोस डिजाइन, हाँ इनके स्टूडेंट है दीनानाथ भार्गव। दीनानाथ भार्गव स्टूडेंट ऑफ लेजेंडरी पेंटर नंदीलाल बोस। इनके जो स्टूडेंट हैं दीनानाथ भार्गव जी, उन्होंने ये एम्बलम डिजाइन किया हुआ है। याद रखना है एम्बलम कहां से लिया गया, किसने डिजाइन किया? अशोक के सारनाथ के टेंपल मंदिर में या एम्बलम में क्या वो चीजें थी जो अब हमारे यहां पे नहीं है? वहां 4 हाथ शेर थे, यहां पे 3 है। वहां पे लोटस था, यहां पे नहीं है। इट वॉज ए की रोल एट दैट टाइम, अच्छा ये तो जरूरत नहीं है। ये इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल सील भी है और करेंसी के नोट पे भी है। बस तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको ये रुपी का वो यानी कि रुपी तो क्या, आज मैंने आपको हमारी कंट्री के वो सिंबल्स पढ़ा दिए जो मैंने आपके लिए कल से स्टार्ट किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों ने स्टेंसिल भी ले लिया हुआ है, आप बच्चों ने नोटबुक भी ले ली हुई है, आप लिख भी रहे हैं। कभी कभार अगर आप अपने नोट्स मुझे चेक करवाना चाहते हैं तो आप 70068455 नंबर पे अपने नोट्स व्हाट्सअप करना, मैं देखूंगा, मैं चेक करूंगा, अगले एपिसोड में आपकी बात भी जिक्र भी करूंगा। मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं करना। इतने ऑफलाइन क्लास होने के बावजूद मैं आपके लिए सीरीज लाया हूं, बड़ी मेहनत करूंगा मैं आपके साथ, बहुत मेहनत करने वाला हूं। बस इसको कामयाब बनाना है आपने। तो आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।